निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं हम, तो नगर निगम का जो कार्यालय है उसमें आप किस प्रकार से बदलाव देखना चाहते हैं, अभी की जो स्थिति है और इसमें किस प्रकार से बदलाव होना चाहिए? हम लोग जिस जगह बैठे हैं यहाँ से कुछ दूरी पर मधुबनी स्टेडियम है। क्योंकि आप फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं अपने जमाने में, शायद उस समय हम लोग का बचपना रहा होगा। खेल को लेकर के आप काफी जागरूक हैं, लेकिन खेल के लिए एक भी मैदान नहीं है। या तो लोग सूर्य स्कूल के ग्राउंड में खेलते हैं या वाटसन स्कूल के ग्राउंड में खेलते हैं, लेकिन इन तमाम ग्राउंड की भी जो स्थिति है वो प्राइवेट पार्किंग स्थल के रूप में तब्दील होता जा रहा है। तो स्टेडियम को लेकर के क्या आप मेयर बनने के बाद क्या करेंगे उसको? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी नगर निकाय चुनाव को लेकर क्षेत्र में हलचल बढ़ी हुई है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय से। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के तहत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आइए आज हम आपको दिखाते हैं दिन न्यूज खबरें आप तक पर मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय का सीधा साक्षात्कार। सबसे पहले तो दिन न्यूज खबरें आप तक में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आपने ये कैसे तय किया कि आपको मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी देनी है? हम 20 वर्ष से जनता के बीच रहे हैं। जनता को हम जान रहे हैं, जनता हमको जान रहा है। यही दौरान हम चुनाव का निर्णय बहुत लोगों के कहने पे लिए। तो जनता के कहने पे, जैसा कि आपने चुनाव का निर्णय लिया, जनता के पक्ष को आप जान रहे हैं, तो आपके मानक के अनुसार जनता किस किस क्षेत्र में विशेषतः विकास देखना चाहती है? लगभग 1 से 45 वार्ड में हम क्षेत्र भ्रमण कर चुके हैं। हमारे मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी हैं। वो मतदाता मालिक जहाँ भी हम जाते हैं उनका आशीर्वाद जो मिलता है, तो हमको लगता है कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे किए हुए हैं जो जहाँ भी जाते हैं तो ईश्वर के आशीर्वाद से उनका इतना हमको सम्मान मिलता है, जितना कहा जाए कम है। तो नगर निकाय चुनाव के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने में आपको विशेषतः किन किन चुनौतियों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा है अब तक और अभी भी करना पड़ रहा है? आवास योजना, शौचालय, बस अड्डा, रैन बसेरा, ये सब नहीं रहने के कारण लगभग जगह सुनना पड़ रहा है। और उनको हम बताते हैं कि इस बार 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक का आशीर्वाद अगर हमको मिल जाता है और अगर हम मेयर के पद पर बैठ जाते हैं तो शौचालय, बस अड्डा और आवास पे जो पैसा लोग जो घपला किया वो हमारे रीजन में आवास योजना और शौचालय में किसी गरीब जनता को 1 रुपया नहीं लगेगा। फ्री में जो सरकार का पैसा है वो घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि जनता नगर निगम क्षेत्र में अब सर्वांगीण विकास चाह रही है, तो इस सर्वांगीण विकास के लिए अब तक आपने क्या क्या विजन तैयार किया है? ऐसे तो देखा जाए तो बहुत कुछ है,
क्योंकि ये जो कुर्सी है ना, वो ताज नहीं है, ये कांटे का कुर्सी है। उसको 5 वर्ष तक हमको झेलना पड़ेगा और उसको संभालने में ही हमको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को कर्मठ समझते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद हमारे प्रति है, तो जनता को हम इस ढंग से दिखाएंगे अपना काम, जैसे हमारे पूर्वजों के लोग राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने थे और उसका नाटक होता था। तो नगर निगम में हम यही तौर पे राजा हरिश्चंद्र के हिसाब किताब से सिस्टम को लागू करके पूरा सजा देंगे। और कहा गया है अगर मालिक ईमानदार हो तो नौकर स्वतः ईमानदार हो जाएगा। ईमानदारी का बरसात हो जाएगा 1 से 45 वार्ड में, और हमारे 1 से 45 वार्ड के जनता मालिक को ईमानदारी देखने को मिलेगा। चाहे वो कोई भी काम हो, पैसा नगद रहेगा। अभी लोग जमीन खरीदते हैं और नक्शा पास करने के लिए दर दर का ठोकर खाना पड़ता है। हमारे रीजन में नक्शा बनाने में जो सरकारी शुल्क होगा, उसके अलावा 1 रुपया जनता मतदाता मालिक को नहीं देना पड़ेगा। ये हम हर जगह बोलते हैं और हम करके ये दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं हम, तो नगर निगम का जो कार्यालय है उसमें आप किस प्रकार से बदलाव देखना चाहते हैं, अभी की जो स्थिति है, और इसमें किस प्रकार से बदलाव होना चाहिए? हम नगर पालिका से ही देखते आए हैं, क्योंकि नगर पालिका के बगल में हमारा घर है। नगर परिषद हो गया, अब नगर निगम हो गया, तो नगर परिषद नगर निगम में जमीन की का कोई ठेकेदारी नहीं है। राह बनाने की बात हम देख लिए हैं, जमीन भी देख रखे हैं, क्योंकि हम 20 वर्ष से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा ढंग से निगम जो और शहर में है वो तौर तरीका से निगम बनेगा। और बस अड्डा हम ऐसे बनाने जा रहे हैं जो हमारे मधुबनी जिला के 1 से 45 हो या जिला के लोग हो, दिल्ली जाते हैं तो ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जो है, यही रेंज में हमारा ये सोच है कि मधुबनी जिला वासी को बस अड्डा इस ढंग से देंगे। और विभिन्न क्षेत्रों में जो पंचायत में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उसमें कई प्रकार से देखे जा रहे हैं कि धरातल पर वह कार्य हो नहीं रहा है, तो उस क्षेत्र में आप कैसे कार्य करेंगे? 1 से 45 वार्ड में हर वार्ड में पुलिस के तरह एक चौकी हमारा होगा। वो चौकी पे एक हमारा नगर निगम का आदमी होगा और 5 हमारे वहाँ का वार्ड का गणमान्य व्यक्ति रहेगा। वो 5 का जो निर्णय होगा वो हमारा नगर निगम के स्टाफ उसको लिखित रूप में हर रोज 5 बजे हमारे ऑफिस में लाएंगे और हम उनको देख करके हर वार्ड वाइज वो समाधान निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मेरा आपसे और है, नगर निगम क्षेत्र में खासकर जो शहरी क्षेत्र है वहां अतिक्रमण की समस्या काफी देखी जा रही है, तो उस समस्या से आप कैसे निजात दिलाएंगे? अतिक्रमण समस्या है, देख रहे हैं। जलधारी चौक तक तो हम ठीक ठाक हैं, अतिक्रमण से मुक्त हैं। हम SP साहब से बात करेंगे और बात करके SP साहब हमारा अपना जो भी निगम का अफसर रहेंगे और हम रहेंगे, हमारे 1 से 45 वार्ड का कमिश्नर रहेगा। इस बीच में उसका निर्णय लेंगे और जो सबका निर्णय होगा वो तय करके ये जो जाम का स्थिति है उससे छुटकारा दिलाएंगे 1 से 45 वार्ड को, जनता को। एक मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे है, और ये सवाल मेरा नहीं पूरे जनता का है, कि नगर निगम क्षेत्र की जनता आपको ही क्यों चुने? हम पहले भी बता चुके हैं, हम बदवरिया बैंक के तरह
1 से 45 वार्ड में नहीं आए हैं कि भादों में आए, एनएच पे लटक गए, ट्रक वाले पीछ के चले गए। हम उसमें से नहीं है। हम हमेशा जनता को, किसी गरीब की बेटी की शादी हो, कहीं कोई बीमार है, तो 1 से 30 वार्ड के जनता हमको अच्छा ढंग से देख रहा है, समझ रहा है। हमारे घर से कोई खाली हाथ नहीं गया है। वो मंदिर की बात हो, मदरसा की बात हो, कहीं भी हम खड़े उतरे हैं तो 1 से 30 वार्ड के जनता तो हमको अच्छा ढंग से देख ही रहा है। ये हमारा भाग्य है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। जो नया 15 का वार्ड बना, यानी 1 से 45, वो वार्ड में 13 वार्ड के जनता पहले से हमको जानते थे, तो हम 43 वार्ड के जनता के बीच हमेशा रहे हैं। 2 वार्ड जो है उस बीच में कम रहे हैं। वो वार्ड जो है हम गए हैं तो देख करके हमारे मुख से जो सुने हैं, उससे वो जनता मालिक खुश हो गए हैं, और खुश होके वहाँ का भी मत बहुत अच्छा ढंग से हमको आ रहा है। तो ये सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। हमारे साथ मौजूद है मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय, और इस साक्षात्कार को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अखलाक सिद्दीकी। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी, और इससे पहले हमारी सहयोगी शारदा झा मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय का साक्षात्कार ले रही थी। आज हमारी पूरी टीम है और अब फिर नए सवाल का सिलसिला शुरू होगा। आइए जानते हैं इनसे नगर निगम को लेकर के क्या कुछ विजन है इनके पास, और इस विजन को लेकर के 1 से 45 वार्ड तक में क्या कुछ कार्य योजना है। इनकी आशीर्वाद यात्रा लगातार पिछले 2-2.5 महीने से जारी है। उस यात्रा के दौरान लोगों से लगातार मिल रहे हैं अरुण राय जी। लोगों की क्या उम्मीदें हैं इनसे, लोग क्या उम्मीद लगा करके रखे हुए हैं, कहां तक ये खरे उतर पा रहे हैं लोगों के बीच, आइए इनसे ही जानते हैं। लगातार 3 महीने से आप आशीर्वाद यात्रा के दौरान हैं, 1 से 45 वार्ड तक जा रहे हैं। क्या समस्याएं निकल करके आई है और कुछ निदान अगर हो पाया है तो आप बताएं। जो भी 1 से 45 वार्ड में जहाँ भी कुछ जो समस्या हुआ है उसको लिखित रूप से हम रखें, और समाधान का प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। चुनाव बहुत नजदीक होने वाला है। दिसंबर में हमको उम्मीद है कि चुनाव हो जाएगा, और दिसंबर में चुनाव से पहले ही हम जनता मालिक के बीच में जो आश्वासन दिए हैं, तो पहला हमारा है जो गरीब जनता जिसको आवास से अभी तक वंचित है, जिनको शौचालय अभी तक नहीं मिला, उस जनता को भी हम बोले हैं कि आप जनता मालिक हमको वोट देके मेयर के पद पे बैठाइए, और हम आपको वादा करते हैं कि आवास योजना शौचालय में 1 रुपया आपको नहीं लगेगा। जो सरकार का पैसा है आपके खाता में घर घर पहुंचाएंगे। कोई बिचौलिया की जरूरी नहीं है। हमारे वार्ड में एक कमेटी गठन करके भेजेंगे, और आपके वार्ड में जा करके वो कमेटी आपसे पूछ करके घर को देख करके घर घर जो आवास योजना है, शौचालय, वो हम पहुंचाने का काम करेंगे। जनता इस बीच बोले हमको कि नहीं, आपके बात में कुछ खासियत है। हर जगह हम जाते हैं तो जो आप बोलते हैं अभी तक करते आए हैं, आपके बातों पे हमको विश्वास है। आप हम अपना मत आपको दिए, बाकी आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। हम जहाँ भी गए हैं इतना जनता को देखे हैं, उत्सुकता घर घर पहुँचाने में। हर वार्ड का जनता हमको काम
जो करके दिखाए हैं उससे हमको लग रहा है कि 80% पोल हमको होगा, 20% में सारे मेयर प्रत्याशी रहेंगे, ये हमारा दावा है। हम लोग जिस जगह बैठे हैं यहाँ से कुछ दूरी पर मधुबनी स्टेडियम है। चूँकि आप फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं अपने ज़माने में, शायद उस समय हम लोग का बचपना रहा होगा। खेल को लेकर के आप काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन खेल के लिए एक भी मैदान नहीं है। या तो लोग सूरी स्कूल के ग्राउंड में खेलते हैं या वाटसन स्कूल के ग्राउंड में खेलते हैं, लेकिन इन तमाम ग्राउंड की भी जो स्थिति है वो प्राइवेट पार्किंग स्थल के रूप में तब्दील होता जा रहा है। तो स्टेडियम को लेकर के क्या आप मेयर बनने के बाद क्या करेंगे उसको लेकर के? हम स्टेडियम के बगल के ही रहने वाले हैं। स्टेडियम को हम बहुत नजदीक से देख रहे हैं। आज से 25 वर्ष पहले हम फुटबॉल मैच भी करवाए थे स्टेडियम में। उस समय उतना जर्जर स्थिति नहीं था। अभी तो स्टेडियम नाम का चीज नहीं है, सबसे पहली बात। तो हमारा ये पहले भी हम बोले हुए हैं कि खेल कूद के लिए 3 मैदान होगा जिसमें एक स्टेडियम को तो सबसे पहले हम बनवाएंगे, और 2 खेल कूद का जैसे सूरी स्कूल पे जो इंद्र पूजा होता है और भी पूजा होने के कारण वो जगह रोड़ा रोड़ी हो गया है, तो उसको भी सजाने का काम करेंगे। अभी फुटबॉल मैच होने के लिए कुछ लोग आए थे कि फुटबॉल हमको मैच करवाना है, लेकिन जगह जो है आरके कॉलेज में ही समझ में आ रहा है। हम कहे देखिए, तय कीजिए, हमको याद कीजिए और करवाइए। खेल से बहुत लोग आगे बढ़ता है। हम जमाना के फुटबॉलर भी रहे हैं। इस्लाम नौशाद जी हमको ले जाते थे, हम बैग से खेलते थे। तो फुटबॉल का बहुत अच्छा हम खिलाड़ी रहे हैं। हम कुछ दिन तक वॉलीबॉल भी खेले। क्रिकेट से तो बहुत जानकारी नहीं है, हमारे बच्चे लोग जानते हैं, लेकिन 2 खेल हम बहुत अच्छा ढंग से फुटबॉल और वॉलीबॉल खेले हैं। इसलिए खेल के प्रति नौजवान को हम बहुत अच्छा से अच्छा अंजाम देंगे। स्टेडियम को तो हम सजा ही देंगे। आप जिस हिसाब से घूम रहे हैं 1 से 45 वार्ड के बीच, लगातार लोगों से आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है। ये जो आप वार्ड के गलियों में जाएंगे तो बजबजाती नालियाँ, संकरी जो गली है उसमें लोग जीवन यापन कर रहे हैं। जो नगर पालिका की स्थिति में के टाइम में वही स्थिति थी, नगर परिषद के टाइम में भी वही स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्या नगर निगम बनने के बाद उन बजबजाती नालियों में, वो जो गलियों में जिस रास्ते से आना जाना हो रहा है, आप भी कई इलाकों में गए हैं, क्या उन इलाकों का उद्धार हो पाएगा? क्या लोगों को क्या उम्मीद लगाए आपसे? जो भी नाला बना तो ये 30% और 40% में बीच में ही रुक गए, क्योंकि 30-40 तो जगह पे गया नहीं पैसा, बचा 60 में 20 चाहिए, मतलब जो है ठेकेदार को, तो 40% काम हुआ रोड में। और रोड का जो सिस्टम होना चाहिए, जो इंजीनियर से तय करके बनाना चाहिए, वो गली जैसे 8 फीट का रोड है और नाला निकालेंगे, नहीं हो पाएगा। इसके लिए 8 फीट के रोड में 20 से नाला देना होगा और दोनों तरफ पाइप देके नाला के द्वारा पानी का निकासी होगा, तब ये नाला का निर्माण भी सही होगा और हमारा जनता मालिक जो है नाला का आनंद भी ले पाएंगे और पानी से छुटकारा मिलेगा। आप कह रहे हैं 30-40% का मामला होता है, मतलब नगर परिषद में होता था, अब तो नगर निगम है। क्या इस 30-40% के बीच में आप अपने को कैसे फिट करेंगे? हम पहले बोल दिए हैं कि राजा हरिचंद के हमारे पूर्वज जो है नाम सुने थे और उनका नाटक देखते थे। हमारे मधुबनी का जनता 1 से 45 वार्ड के मतदाता मालिक पुनः बोलेंगे कि राजा हरिचंद फिर एक बार आ गया है, और हो सकता है कि जो आया है वो जाएगा जरूर। हमारे जाने के बाद नगर निगम में ये चर्चा रहेगा कि कोई मेयर बन के आए थे, वो राजा हरिचंद से कम नहीं थे। हम उस ढंग से नगर निगम को सजा देंगे जो इतिहास
गवाह रहेगा कि नगर निगम को अमुक आदमी इस ढंग से सजा करके गया। लगातार पिछले 3 महीने से नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी है अरुण राय जी लगातार लोगों से संपर्क में है। तमाम गलियों में, तमाम सड़कों पर, तमाम वार्डों में लगातार अपनी टीम के साथ ये घूम रहे हैं, लगातार लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। अगर आप इनकी माने, अगर ये मेयर बनते हैं तो मधुबनी में जो कुछ काम होगा वो ऐतिहासिक होगा, चाहे वो स्टेडियम का हो, चाहे वो खेल के मैदान का हो, चाहे वो सड़क और नालियों का हो, या अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड का हो, या जल जमाव से मुक्ति को लेकर के हो। अभी मधुबनी क्षेत्र में मच्छर का प्रकोप बढ़ा है, जिसको लेकर के डेंगू से भी यहाँ भी लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकारी तौर पर उसको नहीं कहा गया है कि ये डेंगू से मौत हुई है, बाकी लोग प्रभावित हैं। ये बुलेट के स्पीड से अभी का जो मौजूदा नगर निगम है वो मेन सड़कों से फॉगिंग मशीन होता है, जबकि उसको वार्ड में, गलियों में, कॉलोनियों में उसको जाना है। क्या आपके चुनाव जीतने के बाद मशीनों की संख्या बढ़ेगी और क्या वार्ड वाइज इसका क्या सिस्टम होगा, वो आप बताइए। हमारे रीजन में एक फॉगिंग मशीन जो अभी चल रहा है, तो सबसे पहले उसमें जो केमिकल होना चाहिए वो केमिकल सही नहीं है। इसके कारण बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि मच्छर का प्रकोप हट रहा है, क्योंकि मशीन तो चल रहा है लेकिन इसमें जो केमिकल पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ने के कारण धुआं तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो धुआं के साथ जो दवा होना चाहिए जो इसका मच्छर मरे, उस टाइप को अभी केमिकल नहीं देने के कारण सिर्फ चल तो रहा है फॉगिंग मशीन, लेकिन धुआं ही धुआं है। इससे मच्छर को कोई प्रकोप देखने को, हटने को तो देख नहीं रहा है। हमारे रीजन में उसका सबसे पहले जो केमिकल है वो अच्छा दे करके, और फॉगिंग मशीन 1 से 5 वाट, 5 से 10, यानी 9 फॉगिंग मशीन 45 वाट में रेगुलर चलाएंगे, और उसमें केमिकल अच्छा रहेगा। तो अगर 1 वाट में चला तो वाट में 5 दिन तक जाने की जरूरत नहीं होगा। शहर में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। इससे पहले नगर परिषद की तरफ से कहा गया था कि शहर के प्रमुख 1 दर्जन चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। शायद जिला पदाधिकारी के पास ये गया भी था, शायद नहीं लग पाया है ये, लेकिन दावे लगातार किए जा रहे हैं। क्या आपके मेयर बनने के बाद मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर के क्या प्लान है आपका? देखिए, हर इंसान को अपना सोच होता है। जब अपने घर में हम 16 सीसी कैमरा लगा करके चारों बगल से घेरे हुए हैं, तो 1 से 45 वाट के जनता मतदाता मालिक हमको वोट देंगे, तो पूरे शहर में हम सीसी कैमरा का तो पहले ही व्यवस्था रखेंगे, क्योंकि अब सीसी कैमरा 100 बराबर 1 हो गया है। यानी 100 पुलिस सिपाही जितना घूमेंगे उसके बराबर 1 सीसी कैमरा हो गया है। ऐसी स्थिति में हम 1 से 45 वाट में सीसी कैमरा का पहले ही प्रस्ताव रखेंगे, और सीसी कैमरा लगा करके, जैसे छठ में कहीं कोई पूजा में घर के महिला लोग चली जाती है ताला लगा करके, तो ये सीसी कैमरा के द्वारा आनंद लेकर के चोरों को पकड़ा जाएगा, चोर पकड़े जाएंगे। इसीलिए 1 से 45 वाट में सीसी कैमरा हम हर हाल में लगवाएंगे, क्योंकि हम पहले घर को ही, हमारे घर के अगल बगल में देखिएगा तो 16 सीसी कैमरा लगा हुआ है। तो जब हम घर को देख सकते हैं तो बाहर जो मतदाता मालिक हमको आशीर्वाद दे के भेजेंगे, तो हम पहले ही बोले हैं कि हम राजा हरिचंद की तरह काम करेंगे। तो राजा हरिचंद में एक सीसी कैमरा भी आता है। कैमरा रहेगा तब ना चोरी नहीं होगा, तब ना मतलब जो है लोग को लगेगा, मतलब हमारे जनता मालिक को, कि नहीं ये सीसी कैमरा लगा हुआ है, हम मंदिर चले जाते हैं, हम छठ के घाट पे चले जाते हैं, तो उससे भी छुटकारा हम अपने जनता मालिक को दिलवाएंगे।
ये थे मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर उम्मीदवार अरुण राय जी, जो लगातार पिछले 3 से 4 महीनों से जनता के बीच आशीर्वाद यात्रा के दौरान डोर टू डोर, वार्ड वाइज वार्ड लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोगों की तमाम समस्याओं से अवगत हो रहे हैं, उस समस्याओं को निदान करने को लेकर लोगों को भरोसा भी दे रहे हैं और लोगों का शायद भरोसा भी इन पर बन रहा है। अपने सहयोगी शारदा झा और कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल और गुड्डू कसेरा के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी।